नमस्कार। मैं अपने इस चैनल में बहुत ही सही तरीके से सिलाई सिखाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से शरीर का नाप लेकर ग्राफ के सहारे समझाती हूँ। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाए। धन्यवाद। हम लोग चारों टुकड़ों का कट कर चुके हैं। अब ये बचे हुए हिस्से से हाथ का कटिंग कर लेंगे। इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। इसमें अब हम लोग फिटिंग सिलाई डाल देंगे। फिटिंग सिलाई में काखी का सिलाई का हिसाब है, छाती का चौथा में 2 इंच घटा के। छाती का चौथा हो रहा है 11 पे 2 दाग कम, तो 10 पे 2 दाग कम, 9 पर 2 दाग कम। इस प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग कट कर लेंगे। इसके बाद सामने शेप का दाग लगाने के लिए यहाँ पे 9.5 हो रहा है। 9.5 का आधा 4.5 पे 2 दाग। यहाँ से ½ इंच का शेप लेंगे। सामने पल्ले में ½ इंच का शेप होता है। इस वाले को यहाँ सामने में मिला के इस वाले को इस प्रकार से काखी में मिला देंगे। फिर पीछे वाला पल्ला को छोड़ के सिर्फ सामने पल्ले में इसका कटिंग कर लेंगे इस प्रकार से। अब मैं चोली में आपको दाग लगाकर बताती हूँ। चोली में दाग लगाने का तरीका है, दोनों चोली को उल्टा करके इस प्रकार, ये जो दोनों कोना है, ये वाला कोना और ये वाला कोना को एक साथ कर लेंगे इस प्रकार से। फिर यहाँ बीच नीचे के तरफ 1.5 इंच लेंगे। ये सभी नाप में 1.5 इंच का भी होगा। फिर बीच वाले हिस्से से छाती का 12वां लिया जाएगा। छाती का चौथा हो रहा है 11 पे 2 दाग कम, इसका 12वां निकलेगा 3.5 पर 1 दाग, 3.5 पर 1 दाग। इस प्रकार से यहाँ छाती का 12वां ले लेंगे और 1.5 इंच वाले दाग से ऐसे मिला देंगे। फिर यहाँ से चोली गले के तरफ से नीचे के तरफ का कितना हो रहा है नापेंगे। 6.5 हो रहा है। 6.5 का आधा हो रहा है 3 पर 2 दाग। इसको भी इस प्रकार से बीच वाले हिस्से से मिलाकर छाती का 12वां ले लेंगे। छाती का 12वां हो रहा है 3.5 पर हर 1 दाग। हम लोग हर सिलाई में सब कुछ बॉडी का मेजरमेंट से ही ये सब का हिसाब निकालते हैं। हम लोग अंदाज से कोई काम नहीं करते हैं। इस प्रकार से ब्लाउज बहुत अच्छा बनता है। आप लोग भी कोशिश करके ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग को कोई भी बात समझ में नहीं आए तो कमेंट पे लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी। अब इसमें टेकिंग का दाग लगा लेंगे जो पीछे में होता है। दोनों पल्ले को एक साथ पकड़ेंगे इस प्रकार से। फिर यहाँ से सीना का चौथा में, यहाँ से सीना का चौथा में
1.5 इंच जोड़ेंगे। सीना का चौथा हो रहा है 10 पे 2 दाग कम, तो 10 पे 2 दाग कम, 11 पे 2 दाग कम, 11 पे 2 दाग ज़्यादा। और यहाँ पे हो रहा है सीना का 12वां में 1 इंच जोड़ के, तो सीना का 12वां हो रहा है 10 पे 2 दाग कम है, तो 3 पर 2 दाग, 4 पर 2 दाग। इस प्रकार से इसे पूरा नीचे तक मिला देंगे। ये वाला हिसाब हम लोगों के बुक में पीछे वाले पोर्शन में लिखा हुआ है, आप लोग इसे देख के भी बना सकती हैं। यहाँ पे 1.5 इंच है, नीचे में भी हम लोग 1.5 इंच पे दाग लगा लेंगे। फिर इसे इस प्रकार से सीधा की तरफ मोड़ देंगे। इसको गाढ़ा कर लेंगे। इसी प्रकार हम लोगों का दोनों साइड का दाग लग चुका है। अब आप लोग आइए मशीन पे, मैं आप लोगों को इसको सिल के बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग पीछे वाला टेकिंग को यहाँ नीचे के तरफ 1/2 इंच लेके वी शेप में सिलाई कर लेंगे। हम लोग हर सिलाई डबल देते हैं, इससे सिलाई बहुत मजबूत आता है। इसी प्रकार दूसरे साइड का भी टेकिंग को सिल लेंगे। अब चोली में 1.5 इंच वाला जो हिसाब है, उसी में जो भी वाला पोर्शन है उसी को हम लोग सबसे पहले सिलाई कर लेंगे चोली में। इसको भी हम लोग डबल सिलाई ही डालेंगे। अब ये जो बीच वाला हिसाब निकाले थे, बीच से जो 12वां लिए थे सीन छाती का, इसको हम लोग 1/2 इंच पे सिलाई कर लेंगे। अब ये कैसा बना है आप लोग देख लीजिए। इसी प्रकार दूसरा चोली भी सिलाई कर लेंगे। ये दोनों चोली, ये दोनों पोर्शन को सिल के हम लोग का ऐसा बन गया। अब हम लोग इसके साथ साइड वाला हिस्सा को सिलेंगे। दोनों साइड में इस प्रकार से साइड वाला हिस्सा को सिलेंगे। ये कैसे सिलेंगे आइए मैं आपको सिल के बताती हूँ। ये जो साइड वाला हिस्सा है, इससे चोली हमेशा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि चोली को हम लोग खींच के बैठाते हैं, तभी ये अच्छा फिटिंग आता है। और यहाँ पे 1/2 इंच बड़ा होना चाहिए सिलते समय। जैसे इस प्रकार हम लोग इसको पकड़ेंगे तो यहाँ पे ये 1/2 इंच निकला हुआ रहेगा इस प्रकार से। अभी हम लोग इसको सिलाई स्टार्ट करेंगे और साइड वाला पट्टी को खींच के बैठाएंगे इस प्रकार से। चोली 1/2 इंच नीचे से बड़ा होता है, ये हम लोग बाद में काट के मैनेज करेंगे। अब इसको डबल सिलाई डाल देंगे इसी प्रकार से। अब ये साइड वाला हिस्सा सिलाई करके ये इस प्रकार बन गया। ये जो हम लोग का 1/2 इंच बढ़ा हुआ था इस प्रकार से, इसे हम लोग काट के हटा देंगे।
अब इसमें नीचे वाला पोर्शन को जोड़ेंगे। इस प्रकार से मैंने बीच वाला जो पोर्शन था उसमें कट का दाग लगा दिया ताकि हम लोग का आगे पीछे नहीं हो। आप लोग भी इसी प्रकार से दाग लगा के कीजिएगा। अब मैं ये इसके साथ जोड़ दूंगी, इसको भी हम लोग काट लेंगे। अब चोली में नीचे वाला पट्टी को जोड़ लेंगे। नीचे वाला चोली को हल्का ढीला रखना है और नीचे वाले पट्टी को हल्का सा खींच के रखना है और ये 1/2 इंच पे सिलाई होगा। फिर चोली में जो ये बीच वाला एरिया है इस प्रकार से कोना बना के ऊपर उठा देंगे। फिर ये बीच वाले पोर्शन को भी बीच में ले आएंगे। अब हम लोग इस वाले पोर्शन को नीचे के तरफ रख के चाप सिलाई डाल देंगे। कुछ दूरी से एक और सिलाई डाल देंगे। अब ये कैसा बना आप लोग देख लीजिए। ये नीचे वाला हिस्सा को सिलने के बाद ये इस प्रकार बन गया। अब हम लोग इसमें 1.5 और 3 इंच का पट्टी जोड़ेंगे बटन हुक के लिए। इसमें हम लोग हुक वाला बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग बीच वाला पोर्शन नापेंगे। ये 10 में 2 दाग ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग पट्टी का लंबाई लेंगे 11 पे 2 दाग ज़्यादा। एक 3 इंच चौड़ा पट्टी काटेंगे, एक 1.5 इंच चौड़ा पट्टी काटेंगे। आइए मैं काट के बताती हूँ। ये हम लोग को 11 पे 2 दाग का पट्टी काटना था। मैंने 11.5 लिया और ये 1.5 इंच चौड़ा होना चाहिए। इसको अब हम लोग काट के निकाल देंगे। इसी प्रकार से 11.5 चौड़ा और 3 इंच लंबा और एक पट्टी निकाल देंगे। इसमें ये दाहिने साइड वाला पोर्शन है और ये बाएं साइड वाला पोर्शन है। हम लोग बाएं साइड वाला पोर्शन में 3 इंच वाला पट्टी जोड़ेंगे और दाहिने साइड वाला पोर्शन में 1.5 इंच वाला पोर्शन पट्टी जोड़ेंगे। आइए मैं आप लोग को जोड़ के बताती हूँ। इस प्रकार से हम लोग पट्टी को नीचे के तरफ से रख के सिलाई कर लेंगे। ये 3 इंच वाला पट्टी है जो हम लोग बाएं तरफ वाला पोर्शन में जोड़ रहे हैं। अब हम लोग 1.5 इंच वाला पट्टी ऊपर के तरफ से रख के दाहिने तरफ जोड़ेंगे। यह 1/2 इंच पे सिलाई होता है। दाहिने वाला पट्टी इस तरह से फोल्ड करके ऊपर की तरफ लाके 2 चाप सिलाई डाल देंगे।
1.5 इंच वाले पट्टी के ऊपर से अब चाँप सिलाई डाल देंगे बाहर की तरफ से। अब बाहर वाली तरफ को भी फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। अब 1.5 इंच वाले पट्टी को भी अंदर के तरफ मोड़ के मशीन चला देंगे। आप लोगों का अगर मन है आप लोग ये 1.5 इंच वाले पट्टी पे हेम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मशीन चलाती हूँ ताकि ये मजबूत हो जाए। अब ये पीछे वाला पल्ला है, इसके ऊपर हम लोग इस प्रकार से इसको उल्टा करके रख के इसे 1/2 इंच पे दोनों तरफ सिलाई कर देंगे। आइए मैं करके बताती हूँ। कंधे को 1/2 इंच में हम लोग डबल सिलाई डाल देंगे। इसी प्रकार दूसरे साइड का भी कंधा को सिल देंगे। अब साइड वाले हिस्से को सीधे के तरफ से एक दाग पे सिलाई डाल देंगे। इसी प्रकार दूसरे साइड का भी जोड़ लेंगे।